यूपी में विधानसभा का चुनाव 2027 में है, लेकिन अभी से सरगर्मी चालू हो चुकी है। आपको बता दें, बीएसपी और एसपी के गठबंधन को लेकर के लगातार कई नेता और कई संगठन, कई पत्रकार बड़े-बड़े दावा कर चुके हैं कि 2027 में एसपी बीएसपी का गठबंधन होकर रहेगा। आपको बता दें, कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने दावा किया है कि मैं चाहता भी हूं और ये गठबंधन होके भी रहेगा। समीकरण क्या है, उन्होंने जो बताया वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। किस समीकरण से उनका मानना है कि सपा और बसपा एक बार फिर से आ सकती है। आपको बता दें, यूपी के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को तकरीबन 40% वोट मिलेगा, वह पार्टी चुनाव जीत सकती है और सत्ता पर काबिज हो सकती है। किस पार्टी के पास कितना वोट है, ये तो अभी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कई आज की बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। पूरी लिस्ट है, कितने लोग चाहते हैं सपा बसपा एक साथ फिर से चुनाव लड़े, ये भी आपको बताएंगे, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हैं और बड़े बड़े पत्रकार भी शामिल हैं। इस देश की सबसे बड़ी एजेंसियां पत्रकारिता की शामिल है, जिन्होंने कहा है, दावा किया है कि ये गठबंधन होगा और मैं चाहता हूं। और लगातार लोग इल्ज़ाम बसपा पर लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो कहा है उसे सुनना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी एक मीटअप के दौरान कह रहे थे कि बीजेपी का बी टीम कौन है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, कल मथुरा में दलित समाज की दोनों बच्चियों की शादी हुई है पूरा धूमधाम से, वो भी आपको बताएंगे। कौन व्यक्ति कितना गिफ्ट दिया है, कितना चंद्रशेखर आज़ाद ने डोनेशन किया है, ये भी आपको बताएंगे। लास्ट में एक सबसे बड़ी खबर ये है कि पंकज झा एनडीटीवी के पत्रकार हैं, इन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए एक एक खबर पर बातचीत करते हैं और आज की तमाम बड़ी खबर है जिसको बारीकी से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव और मायावती जी यूपी के विधानसभा में फिर एक साथ आ रहे हैं। ये पूरा समीकरण तैयार हो चुका है। देश की तमाम वो पार्टियां, तमाम वो संगठन, तमाम वो पत्रकार चाहते हैं कि इस देश में बीजेपी को हरा दिया जाए, इसके लिए हमें चाहे कुछ क्यों ना करना पड़ जाए। आपको बता दें कि भले ही बीएसपी आज 9% पर है, लेकिन बीएसपी का रुतबा उतना ही है। सिंगल डिजिट पर भले ही बीजेपी के वोट परसेंटेज हो, लेकिन दबदबा बीएसपी का उतना ही है। पंकज झा एनडीटीवी के पत्रकार हैं, इन्होंने आप देखिए साइड में कहा कि बीएसपी और एसपी का गठबंधन होगा, और कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भी कहा है। आपको बता दें, पहले आंकड़े क्या हैं, समीकरण क्या है, किस वजह से गठबंधन हो सकता है, पहले हम इसको समझेंगे, तभी हमारे समझ में आएगा कि वाकई में गठबंधन होगा या नहीं होगा। आपको बता दें, यूपी की आबादी जो है लगभग 25-26 करोड़ के ऊपर है, जिसमें दलित समाज की जो जाति है, जो वोट है, वो तकरीबन 20% है। तो 20% दलित समाज है, मुस्लिम भी इससे कम नहीं है, इससे मोटा-मोटा होगा। 2011 की यह जनगणना है, 20% मुस्लिम समाज है। अब 40% वोट बसपा के साथ है और इसी 40% में हम यादव समाज का 5% वोट ऐड कर लेते हैं। तो 5% यादव समाज का वोट यूपी से ऐड कर लेते हैं, 45% हो जाती है। अगर इन्हें हम अलग अलग करें तो मुझे नहीं लगता कि सारे मुस्लिम समाज के वोट सपा को मिल जाएंगे या सारे मुस्लिम समाज के वोट बसपा को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अलग अलग अगर ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को नहीं हरा सकती हैं, चाहे कुछ भी कर लें। और जो चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाए, उनका यही लगातार मैसेज आ रहा है। यूट्यूब पर वो कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों की तरह बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि सपा और बसपा को एक साथ लाओ। हमने एक पोल किया था कि चंद्रशेखर और मायावती जी को साथ मिलाया जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर का वोट और मायावती जी का वोट एक है, उससे सरकार नहीं बन पाएगी और ना ही बीजेपी को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा जब तक एक साथ नहीं आएगी, तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। तो आपको बता दें, भले ही
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दूर दूर है, लेकिन चुनाव जैसे आएगा ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ऐसा आप इस आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं। कांग्रेस का जनाधार यूपी में बिल्कुल ना के बराबर है, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि 20% मुस्लिम समाज में लगभग 3-4 पार्टियों में बढ़ जाता है, लेकिन तब भी 15 से 18% सपा बसपा में वोट मुस्लिम समाज का जाता है। ये मोटा-मोटा गणना है यूपी का, और इसके अनुसार ऐसा लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए इन दोनों पार्टियों को एक होना पड़ेगा। अगर दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी कहती है कि हम बीजेपी को हरा देंगे, तो शायद वो झूठ बोल रही है। चाहे बहन जी हों या फिर चाहे अखिलेश यादव जी हों, दोनों अलग-अलग चुनाव लड़के कभी नहीं हरा सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दलित और पिछड़े पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। उनके एग्जाम में मार्क्स काटे जा रहे हैं, नंबर काटा जा रहा है, चाहे पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, दलित हो, मुस्लिम हो। इस वजह से भी गठबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और केशव देव मौर्य, इनका भी यही मानना है कि अकेले बसपा कुछ नहीं कर सकती और अकेले समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर बीजेपी को हराना है तो दोनों को एक साथ एक मंच पर फिर से आना होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर ये दोनों एक बार आ जाते हैं तो बीजेपी का सफाया ज़रूर हो जाएगा यूपी से। बड़ी खबर ये है कि आज महिला सम्मान दिवस है। फूले साहब ने जो काम किया महिलाओं के लिए, शायद कोई नहीं कर सकता है। माता सावित्री बाई फुले को इतनी आज़ादी दे दी, महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया, सम्मान दिया, वो शायद आज कोई नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने उसी कारवां को आगे बढ़ाया, मायावती जी ने उसी कारवां को आगे बढ़ाया। तो असल में महिला सम्मान इन लोगों ने दिया है, ये महापुरुष जो बहुजन समाज से हैं इन्होंने दिया है। आपको बता दें, आज सारे लोग ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जगह-जगह पर महिला सम्मान दिवस मना रहे हैं। अब आज 8 तारीख है, महिला सम्मान दिवस मना रहे हैं। अब होली आने वाली है 12-13 तारीख में, उसी दिन महिला यानी होलिका को दहन भी करेंगे। तमाम रंग खेलेंगे, दारू महुआ तमाम तरह की जो है धूम्रपान सेवन करेंगे और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करेंगे। तो ये इस देश की हाल है, व्यवस्था है। अगली सबसे बड़ी खबर है कि लगातार तमाम पार्टियों के लोग, इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, तमाम पार्टी के लोग कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी के लिए काम करती हैं और बीजेपी की बी टीम हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 30 से 40 ऐसे नेता हैं बड़े-बड़े जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और उन तमाम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। आपको बता दें, जब बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर करती हैं, तब लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं। और आज राहुल गांधी ने अपने पार्टी में छुपे गद्दारों का नाम बताया और कहा कि 30-40 लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। पार्टी इनकी वजह से धरातल पर पहुंच चुकी है, तो इन्हें कोई बीजेपी का बी टीम नहीं कह रहा है। वहीं बीएसपी अगर ऐसा काम कर रही है तो लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। अब समझना आपको है कि जो खुद पार्टी का मुखिया हो और वो कहता हो हमारे पार्टी में लोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हैं, उस पार्टी को ना कहना भी एक अंधभक्ति है। इसे भी हमें समझना होगा, ये जातिवाद है, इसे भी समझना होगा। कल मथुरा में उन दोनों दलित सगी बहनों की शादी थी जिनके शादियों में दबंगों ने, यादव दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया था और अखिलेश यादव जी ने उन्हें 2-2 लाख रुपए की धनराशि भी दिया था। बाद में उन तमाम दलितों ने मदद लेने से इनकार कर दिया। अब कल शादी थी, कल चंद्रशेखर आज़ाद ने 21,000 रुपये और एक संविधान गिफ्ट किया था उन सगी बहनों को और शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। आप साइड में देख सकते हैं, ये विशाल जी का जो है वीडियो है और बहुत धूमधाम से शादी कराई गई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में। तो इस देश की ये खूबसूरती भी है कि हमारे देश में पुलिस प्रशासन, पुलिस बल तुरंत हमारी रक्षा के लिए हाजिर हो जाता है। आपको बता दें, मुस्लिम भी चाहते हैं क्योंकि लगातार मुस्लिम समाज पर भी अत्याचार हो रहा है। और लास्ट में आपको बता दें, एनडीटीवी पंकज झा ने भी ये थंबनेल बनाया और कहा कि गठबंधन होना बहुत ज़रूरी है।
आप लोगों को क्या लगता है बहन जी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी यूपी के विधानसभा चुनाव में या नहीं? आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि 15 मार्च को माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन पड़ता है, वहीं से शुरुआत करें। आप लोग कुछ डोनेशन दीजिए ताकि हम लखनऊ पहुँच सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।